निस्पंदन का सिद्धांत, छनन का सिद्धांत या फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये होती क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया है। कभी कभी आपको 2 मार्क के लिए ये पूछा जा सकता है और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने किया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी दी किसके द्वारा थी। तो ये छनन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई थी या प्रतिपादन उनका इनके द्वारा हुआ था। उसने यह सिद्धांत इसीलिए प्रतिपादित किया था कि शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए की जाए, जहाँ से स्वतः ही शिक्षा धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँच जाएगी। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना था कि समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग के लोगों के व्यवहार को अपनाने का प्रयास करता है। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो थी क्या, या छनन का सिद्धांत था क्या। नाम से ही आप देख सकते हैं कि छन कर आने वाली चीज़, उसे छनन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कहा लॉर्ड मैकाले ने कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या शिक्षा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। उन्हें उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा ना दी जाए या उस पे किसी भी प्रकार का खर्च ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसीलिए उन्होंने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की और इसके बारे में गवर्नमेंट से बात की। अतः यदि उच्च वर्ग को साहित्य, भाषा और विज्ञान में शिक्षित कर दिया जाए तो निश्चित ही निम्न वर्ग उसका अनुसरण कर शिक्षित हो जाएंगे। और जो ये छनन का सिद्धांत था, इसको सपोर्ट करते हुए या फिर इसका पक्ष लेते हुए लोग कहते हैं, मतलब जो इसके सपोर्टर थे कि हाँ ये थ्योरी ठीक है, ऐसी ही इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन लोग क्या कहते थे कि निम्न वर्ग के लोग वैसे भी उच्च वर्ग के लोगों को कॉपी करते हैं, तो अगर हम ज्ञान, विज्ञान हो गया, साहित्य, भाषा हो गई, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दे इससे, तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो इनका कॉपी करके या इनका अनुसरण करके, इमिटेट करके इनको, वो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। तो अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के कुछ कारण प्रतीत होते हैं। अच्छा, कुछ रीज़न थे कि ये वाली शिक्षा या फिर इस तरह की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा। पहले तो कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए धन की कमी थी। कंपनी कह रही थी मेरे पास पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं है, सबको हम शिक्षित नहीं कर सकते, इसीलिए हम सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट, उच्च वर्ग को जनसाधारण की शिक्षा की जिम्मेदारी दी जा सके, सो दैट इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो सके, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक दूसरे की हेल्प कर सके। इसीलिए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होना ज़रूरी है। क्यों? उच्च वर्ग को जनसाधारण की शिक्षा की जिम्मेदारी दी जा सके, जिसकी वजह से। नेक्स्ट था, उन्होंने कहा उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो उच्च पदों पर रहकर शासन व्यवस्था में सुधार कर सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत है जो कि शासन व्यवस्था को संभालने में हमारी हेल्प कर सके। इसलिए उच्च वर्ग को ही पढ़ाया जाए या शिक्षित किया जाए, उन पे धनराशि खर्च की जाए, और निम्न वर्ग को अपने हाल पे रहने दें, वो अपना कुछ कॉपी करके या अनुसरण करके उच्च वर्ग को देखकर चीज़ें सीख लेंगे।
तो ये था आपका निस्पंदन का सिद्धांत। निस्पंदन के सिद्धांत को ही निस्पंदन के सिद्धांत को